तो भारत के बीच बड़ी खबर आ रही है रूस को लेकर, जहां पर रूस ने लेकर बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाकर उनके साथ लंच करना ट्रंप को कितना भारी पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत और रूस एक और डील के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कि यहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को खुला ऑफर दे रहे हैं, फिर एक बार एक ऐसा ऑफर जो भारत को बहुत फायदा करा सकती है। लेकिन वी वर एलाइज ऑफ द अमेरिकन। एक जमाना था जब हम कहते थे कि वी आर द मोस्ट एलाइड एलाइज ऑफ द अमेरिकन इन एशिया। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में भारत के खिलाफ शदीद तशवीश पाई जाने लगी। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि भारत रूस के अज़ाइम की कर रहे हैं। क्यों जी? हाँ जी, हमें तो पुरानी आदत है कि जिसके साथ हम होते हैं उसको तारीफ हद से ज्यादा बढ़ के करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो हमने की है ना। हाँ। मैंने एक वीडियो बनाया। कहा कि वो भारत के साथ 2030 तक दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग के लिए मॉस्को की कार्य योजना को जल्द से जल्द अंतिम रूप देंगे। 2030 तक इस दोस्ती को सबसे आगे पायदान तक ले जाने के लिए पुतिन ने पूरा प्लान तैयार कर रखा है। पाकिस्तान वांट्स टू ड्रॉ फुल एडवांटेज आउट ऑफ इट। अब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की ये ख्वाब ख्याली भी हो कि हम ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे, मगर अच्छा, चलो, मगर एक कोशिश तो है ना। ये पहलगाम के हमले पे सबने कंडेम किया कि ये टेररिज्म इज रॉन्ग, ये वो। उन्होंने एक जंग शुरू कर दी और उसमें फिर सीज फायर भी मान गए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है ईरान के खिलाफ अपने अड्डे अमेरिका को देके। अभी कल जो बमबारी हुई है उसमें B2 जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ईरान के लिए जो गए थे वो पाकिस्तानी अड्डों से ही उड़े थे। और उसके बाद अब लगातार जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान ने फिर वही गलती कर दी है जो उसने अफगानिस्तान के मामले में की थी, और वही अब उसने ईरान के मामले में कर दी है, और आगे चल के पाकिस्तान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ रूस जिस तरह से भारत की मदद करता जा रहा है, और अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की गलतियाँ कर रहा है, उसके बाद भारत और रूस बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। नई डील्स तो हुई हैं, साथ ही साथ अब खुल के रूस भारत की मदद कर रहा है हर तरह से। तो ऑपरेशन 2.0 जब भी होगा उसमें रूस का बहुत बड़ा रोल होगा, रूसी हथियारों का रोल होगा, और रूस का पूरा समर्थन भारत के साथ होगा। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इमरान रोज खड़े होते हैं, वो कहते हैं रूस से तेल मिल सकता था, इन्होंने अमेरिकी दबाव पे नहीं लिया। आप लें रूस से अगर सस्ता तेल मिलता। मुझ पे अमेरिकी दबाव है ना, इमरान खान पे तो नहीं था, तो उसने क्यों नहीं ले लिया मार्च में? हिंदुस्तान ने तो मार्च में भी लिया था। भाई ले लेते ना इमरान खान भी। चलिए अब ले लें। नहीं, इमरान तो अब चला गया ना। नहीं, इमरान खान ये कह रहे थे ना कि तेल मिल रहा था रशिया से। रशिया वाले कह रहे हैं कि नहीं है। इमरान खान ने खत, जो हमाद साहब ने खत लिखा वो 30 तारीख मार्च की लिखा। इमरान साहब 22 को गए थे। हमाद ने अपनी रुखसती से 3 दिन पहले खत लिखा जब इनको अचानक कंस्पिरेसी याद आई थी, और उसके बाद उन्होंने खत लिखा। उसका रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया। सिफारतकार हमने भेजा, इन्होंने नहीं भेजा रशिया से पूछने के लिए। रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें क्या वो? और साथ ही सर एक खबर और है जिसमें अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की है जिसमें उन्होंने कहा कि उनको बुलाया था जब वो G7 के इजलास में थे, तो उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनवाइट किया कि मेरे साथ आए, खाना खाकर जाएं। और लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इस वक्त नहीं आ सकते। वो हम जब बाद में इस पे बात करेंगे तो मैं आपको वो सुनवा भी दूंगी जो उन्होंने कहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस सारे सिनेरियो में कि जब हम पास्ट पर नजर डालते हैं, हिस्ट्री पर आपकी बड़ी गहरी नजर है, तो पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का बहुत स्ट्रॉन्ग अलाय रहा है। एम आई राइट सर? क्योंकि हमने तो बड़ी जंगें भी लड़ी ना, जबकि इंडिया एज सच अलाय नहीं रहा कभी अमेरिका का। बिल्कुल सही है, बल्कि मैंने तो कई दफा कहा है और मेरी किताबों में मैंने प्रूफ दिया इसका कि पाकिस्तान बनने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्फहानी साहब को भेजा था अमेरिका कि उन्हें कहें कि हम आपका एलाई बनते हैं कम्युनिज्म के खिलाफ। तो ये तो पाकिस्तान बनने से पहले अमेरिका वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एट दैट स्टेज, बाय द वे। तो ये पाकिस्तान ने पहल की थी उनको कल्टीवेट करने की। और फिर 1951 में पाकिस्तान USA के ज़रा रिलेशंस बेहतर हुए, उन्होंने थोड़े से आर्मामेंट हमें दिए। फिर 54
और 59 में हमारे मिलिट्री पैक्ट हुए यूएस और पाकिस्तान के। अलबत्ता उस पैक्ट्स में ये भी था कि द यूएस आर्म्स विल नॉट बी यूज्ड इन अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, ये था जी सर। जी 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 अच्छा, मेन टेक्स्ट में नहीं था, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की जो अगले दिन होती है ना स्टेटमेंट, उसके ऊपर उसमें वो था। मेरी वो गैरिजन स्टेट किताब में दिया हुआ है मैंने कि क्या उन्होंने कहा था, ठीक है। लेकिन वो हमने इस्तेमाल किया, ये है वो है। लेकिन वी वर एलाइज ऑफ द अमेरिकन। एक जमाना था जब हम कहते थे कि वी आर द मोस्ट एलाइड एलाइज ऑफ द अमेरिकन इन एशिया, कि हम सबसे ज्यादा एलाइज में से बड़े एलाई हैं। और ये भी हमारा दावा था कि अमेरिकन ट्रूप्स कैन लैंड इन पाकिस्तान एट। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने पहले ही तेल और गैस निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। इसे हासिल करने के लिए हम भागीदारों के साथ संबंध विकसित करेंगे, व्यापार बाधाओं को दूर करेंगे और निवेश को बढ़ाएंगे। लेकिन वी वर एलाइज ऑफ द अमेरिकन। एक जमाना था जब हम कहते थे कि वी आर द मोस्ट एलाइड एलाइज ऑफ द अमेरिकन इन एशिया, कि हम सबसे ज्यादा एलाइज में से बड़े एलाई हैं। और ये भी हमारा दावा था कि अमेरिकन ट्रूप्स कैन लैंड इन पाकिस्तान एट एनी टाइम। तो एक वो जमाना था। फिर जमाना जरा बदला तो हम जरा चीन के साथी हो गए, और वहां पे हमने एक और शायरी की कि आवर फ्रेंडशिप विद चाइना इज डीपर देन द ओशंस एंड हायर देन द माउंटेन्स। ये शायर है ना हम। और फिर सऊदी अरेबिया के तो हम हमेशा उनके बरखुरदार रहे हैं। क्यों जी? हाँ जी। तो हमें तो पुरानी आदत है कि जिसके साथ हम होते हैं उसको तारीफ हद से ज्यादा बढ़ के करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो हमने की है ना। हाँ। ये मैंने एक वीडियो बनाया, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी अच्छा। पुरानी आदतें एकदम जाती नहीं है। तो ये अच्छा। उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए एक ब्रेक थ्रू तो है ना, हाँ। कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट्स के उनको दुनिया में याद किया जाए कि उन्होंने यूक्रेन की जंग बंद करा दी। यहाँ पे जो जंग हो रही है, होनी थी न्यूक्लियर वॉर, उसको उन्होंने इंटरवीन किया। पाकिस्तान तो इसको अपनाना चाहता है और कहता है इस बुनियाद पे प्रेसिडेंट ट्रम्प को वो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। जी जी जी। इंडिया वाले कहते हैं जी कि ट्रम्प का इसमें कोई रोल नहीं था। तो हाँ। ये हमारी पुराना तरीका है। अब अलबत्ता इन अ वे हम जो कह रहे हैं वो ट्रम्प को ज्यादा अपील करता है ना, हाँ। जबकि इंडिया इस पे चुप है। जी। और आपकी बात सही है, आज से कुछ देर पहले इंडिया और चाइना बड़े करीब, इंडिया और यूएसए बहुत करीब हो गए थे। और फिर अंडर प्रेसिडेंट मोदी तो बड़ी लगता था दोस्ती है ट्रम्प की और मोदी की। हाँ हाँ, ऐसे ही है। अब जरा थोड़ा सा लगता है कि एक उसमें एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ है। इसके बाद ये हमारी जो मिलिट्री शोडाउन हुआ है ना इंडिया के बाद, पाकिस्तान वांट्स टू ड्रॉ फुल एडवांटेज आउट ऑफ इट। अब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की ये ख्वाब ख्याली भी हो कि हम ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे, मगर अच्छा। चलो, मगर एक कोशिश तो है ना। ये पहलगाम के हमले पे सबने कंडेम किया कि ये टेररिज्म इज रॉन्ग, ये वो। उन्होंने एक जंग शुरू कर दी और उसमें फिर सीज फायर भी मान गए। हाँ, तो डॉक्टर साहब वो तो जो है भारत ये कह रहा है उस पे एक तो नहीं मान रहा कि भाई ये जो है हमने किसी के कहने पर बंद की, जबकि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़कर ये कह रहा है कि हाँ जी अमेरिका ने जो है वो इंटरवेंशन की और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई एक ट्वीट भी ना कर रहे हैं। क्लियर आंसर चाहिए मुझे। रूस आपको तेल बेचने से इनकारी है? Let me give you a very clear answer. हमने रशिया को, हमाद ने लेटर लिखा है ना लेटर जी। वो लेटर आज भी जिंदा है। बिल्कुल। हुकूमत पाकिस्तान का लेटर है। हमने विड्रॉ नहीं किया उस लेटर को, उसका जवाब आया। आप दोबारा पूछ लें। नहीं आया जवाब। हम भेजा है दोबारा आदमी, तो फिर क्या बोला? जब नहीं कहा उन्होंने कहा 2015 का क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया। कौन सा एग्रीमेंट? वो एक गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट था G2G। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।